ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं, फिर से आपसे मिलने जा रहे हैं। हम लोग ने जैसा अपने चैनल पे पढ़ा नाउन। अब नाउन के बाद हम लोग जो नए चैप्टर्स की बात करने जा रहे हैं वो है जेंडर। ये आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैरामेडिकल हो या डेयर्ड हो, इसमें आपका ये एग्ज़ाम आपसे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पकड़ता है। तो जेंडर, नेचर में जेंडर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर बना ही है जेंडरों से। अगर जेंडर ना रहे तो नेचर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जेंडर का निर्धारण भगवान ने भी किया है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जेंडर पढ़ने जा रहे हैं। जेंडर जो हम लोग देख रहे हैं, ये जेंडर जिसका अर्थ होता है लिंग। तो जेंडर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज जो हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं जेंडर में, इसे जितना मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो आपको है आपका इससे दो क्वेश्चन श्योर आएगा, एक या दो क्वेश्चन, चूँकि हर साल एक या दो क्वेश्चन जेंडर से ज़रूर पूछता है। तो आपको ये जेंडर समझ में आसानी से आएगी और आपका वो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये एकदम कंफर्म है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए और मेरे साथ समझिए कि जेंडर होता क्या है और जेंडर को कैसे पहचानते हैं। और जब क्वेश्चन आएगा तो उस जेंडर का सही आंसर, अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर का नेम जो है जेंडर, और आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, यानी जेंडर की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जेंडर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि जेंडर का मतलब क्या होता है, वेज ऑफ फॉर्मिंग जेंडर, जेंडर हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग जेंडर को कैसे बनाकर देते हैं, क्वेश्चंस आपका कैसे कैसे पूछेगा, उसी आधार पे आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पूछेगा जेंडर की पहचान कैसे करते हैं। दूसरा, इस जेंडर का कैसे हम लोग मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर करेंगे। उसके अलावा हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ में आ जाए उसके बाद क्वेश्चन से आपकी समझ और मजबूत हो जाती है बहुत भयानक ढंग से। तो आप जब ये पूरी क्लास जेंडर का आज करेंगे तो इसके बाद आपकी जेंडर की कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिए एंड लेट्स स्टार्ट जेंडर। तो सबसे पहले हम लोग जेंडर पढ़ने जा रहे हैं। जेंडर का अर्थ क्या होता है, ये सामने मैंने लिखा है कि जेंडर का जो अर्थ है वो होता है लिंग। जेंडर का अर्थ जो होता है वो होता है आपका लिंग, है ना। जेंडर का अर्थ लिंग। लिंग का मतलब क्या, जेंडर कहते किसको है, जेंडर कहते किसको है। तो लिंग का निर्धारण किसका करेंगे, हमेशा पक्का है नाउन का ही निर्धारण, है ना। नाउन से ही हम लोग जेंडर का निर्धारण करते हैं। प्रोनाउन भी होता है, तो प्रोनाउन तो डिफिनिटिव नाउन के बदले आता है, तो इसलिए इसका मेन परिभाषा क्या होता है कि रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। जेंडर की सबसे बड़ी परिभाषा होती है संज्ञाओं का वर्गीकरण को दर्शाना, यही आपका जेंडर कहलाता है। संज्ञाओं के वर्गीकरण को दर्शाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब जेंडर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेंडर जो होता है, पहली बात समझ में आ गई कि जेंडर किसे कहते हैं, तो रेफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स। जेंडर जो होते हैं, नेचर में जो जेंडर होते हैं वो हमारे 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और आपका न्यूटर जेंडर, है ना। यानी अगर हम बात करें तो अगर बात करें कि जेंडर जो होते हैं, जेंडर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रही है। जो आपने देखा कि जेंडर जो होता है वो आपको 4 प्रकार का होता है। जेंडर 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, उसके बाद होता है आपका कॉमन जेंडर, और उसके बाद जो होता है
आपका न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जो होता है इसको हम लोग मेल कह सकते हैं, इसको हम लोग फीमेल कह सकते हैं। प्राकृतिक में नाउन को 4 भागों में बांटा, यानी नाउन का वर्गीकरण मतलब नाउन को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, यानी पूरी नेचर्स को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया, जेंडर के आधार पे। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, फेमिनिन जेंडर किसको कहते हैं, कॉमन जेंडर किसको कहते हैं और न्यूटर जेंडर किसको कहते हैं। तो बात समझ में आ गई बच्चों, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं तो सबके बारे में हम लोग जानेंगे कि मैस्कुलिन जो जेंडर होता है किसे कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। तो जेंडर का निर्धारण किसके आधार पर, नेचर में उपस्थित सारे चीज़ों को। तो मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं डिनोट्स अ मेल क्रिएचर, डिनोट्स अ मेल क्रिएचर, देख रहे हैं यहाँ पे, डिनोट्स अ मेल क्रिएचर। मेल समझते ही होंगे, जब मेल नर और मादा समझते हैं। प्रकृति में 2 व्हील्स हैं, इसी 2 व्हील्स पे पूरी दुनिया चलती है ना। तो आप जानते होंगे एक पुरुष और एक स्त्री, अगर उसको हिंदी में बात किया तो नर और मादा। तो जो नर होते हैं, तो जो नर जाति का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, यानी मेल जेंडर भी कह सकते हैं इसको। जैसे आप देखते होंगे फादर, बॉय, हॉर्स, है ना, देखते होंगे, है ना। उसी तरह अंकल, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, आपके मैस्कुलिन जेंडर। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, है ना। आप देख सकते होंगे, आपके क्या बोल सकते होंगे, हस्बैंड, है ना, ये सब आपके क्या कहला जाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर। समझ में आ रहा बात, यानी क्या समझ में आया कि डिनोट्स अ मेल क्रिएचर, है ना, यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, जैसे फादर, बॉय, है ना। तो बात समझ में आ गया, आगे आपको क्वेश्चन में बड़ा आसानी होगी समझने में, है ना, कि मैस्कुलिन जेंडर यानी जो मेल जाति का बोध कराता हो, नर जाति का बोध कराता हो, नर नारी, नर मादा, चाहे वो जानवर में हो चाहे इंसान में हो। ओके, तो हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं अगर, तो क्या देखेंगे, टाइगर, तो ये भी हमारा क्या कहला गया, है ना, हॉर्स, टाइगर, ये सब हमारा क्या कहला गया, है ना, मैस्कुलिन जेंडर। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं फेमिनिन जेंडर, जिसको फेमिनिन जेंडर भी कहा जाता है। तो फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर, क्रिएचर समझते ही है ना, क्रिएचर का मतलब क्या होता है, प्राणी। तो हमारे जीवन में जो सजीव होते हैं नेचर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएचर, यानी प्राणी। तो उसमें एक क्रिएचर को क्या कहते हैं हम लोग, मैस्कुलिन, और एक क्रिएचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमिनिन। तो फेमिनिन जेंडर भी बोल सकते हैं, फेमिनिन जेंडर भी बोल सकते हैं और फीमेल जेंडर भी बोल सकते हैं। तो ये डिनोट फीमेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर किसको डिनोट करता है, फीमेल क्रिएचर को, यानी जो स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। जैसे देखो मदर, गर्ल, मेयर, है ना। तो मेयर जो है क्या है, हॉर्स का, है ना, क्या फीमेल जेंडर है। तो कुछ जेंडर के याद रखने पड़ेंगे कि कुछ नाउन जो होते हैं मेल का फीमेल क्या होता है, तो उसे आपको आगे के हम पीडीएफ फाइल में आपको हम दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम जान जाएं कि मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनिन जेंडर किसको बोलते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे हम लोग अगर बोले, अगर कोई आपसे पूछा कि एक्टर, तो एक्टर कहने से आपके दिमाग में क्या आता है, डेफिनेट है, कहते हैं कि उस फिल्म का एक्टर बड़ा मजबूत था, तो डेफिनेट है एक्टर मतलब क्या हो गया, हीरो, अभिनेता। तो डेफिनेट है आप पता चल गया होगा कि अभिनेता कौन से जेंडर में आएगा। तो अभिनेता कहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर। यही अभिनेत्री कह देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फेमिनिन जेंडर। और अगर हम उसको इंग्लिश में बोले एक्ट्रेस कह देंगे तो वो आपका क्या कहला जाएगा, फेमिनिन जेंडर। समझ में आया बच्चों, यानी मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट जेंडर है वो है आपका
कॉमन जेंडर देख रहे हैं। कॉमन जेंडर का बहुत आसान सा एक परिभाषा होती है। मैस्कुलिन जेंडर तो पकड़ में आ गया, और फेमिनिन जेंडर में भी पता चल गया कि मैस्कुलिन जेंडर नर जाति, पुरुष जाति, और फेमिनिन जेंडर स्त्री जाति या नारी जाति का बोध कराता हो। और एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कहता क्या है कि डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल क्रिएचर, जो या तो मेल या फीमेल का बोध का, मतलब पता ना चले कि इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, मेल के बारे में बोला जा रहा है कि फीमेल के बारे में बोला जा रहा है। जैसे आपके घर में ही जेंडर को देखिए निर्धारित कर सकते हैं। घर में मम्मी है तो क्या बोलेंगे हम लोग, फेमिनिन जेंडर। पापा हैं तो क्या बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर। सही बात है ना। लेकिन जैसे ही आपको कहेगा कोई बच्चा, तो बच्चा कहेंगे तो हो सके उसमें वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, है ना। एक तरह से हम लोग क्या उसको बोलेंगे, कॉमन जेंडर में भी बोल सकते हैं, है ना। या आपके घर में देखिएगा, जैसे आपके पिताजी हैं, तो आपके पिताजी बोले तो आप तो पकड़ लिए कि वो मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन पिताजी के बारे में बोले कि वो ऑफिस में काम करते हैं और वो वर्कर है। तो वर्कर हैं, तो वर्कर जैसे ही कहोगे, तो अगर तुम्हारे पिताजी के बारे में बात करेंगे तो उनको भी वर्कर कहेंगे। तुम्हारी माँ अगर ऑफिस में काम करती हैं तो भी उनको वर्कर कहेंगे, या एम्प्लॉई कहते हैं। तो पिताजी भी अगर काम करेंगे तो उनको भी एम्प्लॉई करेंगे, माँ भी अगर काम करेगी ऑफिस में तो उनको भी एम्प्लॉई ही कहेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉई का मतलब आपकी माँ भी हो गई, एम्प्लॉई मतलब आपके पिता भी हो गए, या तो वो नर जाति या, है ना, मादा जाति, यानी या तो मेल या फीमेल। तो जब ऐसा नाउन जिससे पता ना चले कि ये मेल या फीमेल में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, तो वैसे नाउन को हम लोग कॉमन जेंडर में रखते हैं, है ना। जैसे देख लो, अगर मान लो जैसे कहेगा क्या, स्टूडेंट, आप खुद स्टूडेंट हो, तो ठीक है, आप को एडुकेशन सिस्टम में पढ़ते हो, तो आपके को एडुकेशन सिस्टम में आप भी होंगे, गर्ल्स भी पढ़ती हैं, तो लड़कियों को भी स्टूडेंट बोला जाता है। जैसे मैम बोलेंगी, है ना, कि प्लीज़ कीप साइलेंट ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, तो वहाँ स्टूडेंट्स करने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ आप तो नहीं, लड़की को भी स्टूडेंट कहा गया, आपको भी स्टूडेंट कहा गया। तो ये दोनों में, जिसमें मेल भी हो सके और फीमेल भी हो सके, तो स्टूडेंट क्या हो गया आपका कॉमन जेंडर। उसी तरह देखिए ऑथर, गेस्ट। अब मान लो गेस्ट है, अब गेस्ट में आप कहे फुआई तो आप बोलोगे गेस्ट आए हैं, चचा अंकल आए हैं तो कहोगे गेस्ट आए हैं। तो देख रहे हो यहाँ भी मेल और फीमेल है, या तो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे जेंडर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। मतलब पता ना चले कि वो मेल है कि फीमेल। गेस्ट करने से पता ही नहीं चल पा रहा है कि गेस्ट तो कह दिए, अब इसमें कौन आया, फुआ आई कि अंकल आए। अगर फुआ है तब आप समझते हो गेस्ट में फुआ आई, तो फुआ आई तो फेमिनिन जेंडर। फिर पता चला गेस्ट में कौन आया तो अंकल आए, ओ अच्छा अंकल आए, तब तो मैस्कुलिन जेंडर यानी मेल हो गए। लेकिन सिर्फ कह देंगे गेस्ट आएंगे तो आपके दिमाग में पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ऐसे नाउन को हम लोग कॉमन जेंडर कह सकते हैं। इसमें या तो वो मेल हो या तो वह फीमेल हो। बात समझ में आया। अब जैसे देखो फॉरेनर, फॉरेनर मतलब विदेशी, मिनिस्टर नेता या नेत्री दोनों हो सकता है, प्लेयर खिलाड़ी भी हो सकती है, खिलाड़ी दोनों हो सकता है, यानी स्त्री भी हो और पुरुष भी हो, दोनों के लिए हम लोग प्लेयर का यूज कर सकते हैं। उसी तरह क्रिमिनल, बेबी, चाइल्ड, कजन। कजन में देखो कजन कहते हैं तो कजन सिस्टर भी हो सकती है और कजन ब्रदर भी हो सकता है, और इसलिए इन दोनों को हम लोग यूज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कजन। तो कजन कहेंगे तो सिस्टर भी है यानी फीमेल, और कजन कहें तो ब्रदर भी है तो यानी मेल। तो इसलिए कजन को क्या कहा गया, कॉमन नाउन में रखा गया। बात समझ में आ गया। कॉमन जेंडर कहलाया, कजन एक कॉमन जेंडर क्यों कहलाया, अब तो बच्चों क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जिससे या तो स्त्री या पुरुष का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कॉमन जेंडर कहते हैं। तो कॉमन जेंडर तो समझ में आ गया होगा, कंफर्म है। अब आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो होता है आपका वैसा जेंडर जो नॉन लिविंग, इसका सबसे बड़ा आसान तरीका है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को ही हम लोग न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग का कोई जेंडर हम लोग निर्धारित ना मेल कह सकते हैं ना
फीमेल कह सकते हैं। तो जैसा कि देखा होगा है ना कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का विरोध कराता और डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल क्रिएचर, ना तो वो नर के बोध कराता हो ना या नारी का बोध कराता, ना ये पुरुष का बोध कराता हो ना या स्त्री का बोध कराता हो। तो वैसे जेंडर को हम लोग न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नहीं कहते एक जगह इन पे एकदम न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल वर्ड सुने होगे, न्यूट्रल वर्ड, न्यूट्रल मतलब होता है एक जगह स्थिर हो जाना, ना इधर ना इधर। उसी के आधार पे वैसे प्राकृतिक में उपस्थित क्रिएचर्स, वैसे तो यहाँ पे क्रिएचर्स नहीं डालकर यहाँ पे हम क्या करेंगे, थिंग डाल देंगे। हाँ ये नहीं, जैसे हम लोग क्रिएचर डालेंगे, ना तो वो फीमेल क्रिएचर हो ना फीमेल क्रिएचर हो। बात समझ में आया? यानी लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होना चाहिए? नॉन लिविंग थिंग्स, जिसका ना कोई नर ना मादा पता चले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जितना भी मटेरियल नाउन है, नाउन में मैंने बच्चों जिनको पता नहीं है कि मटेरियल नाउन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, तो मेरी एक क्लास देखेंगे नाउन का, जिसमें मैंने चर्चा किया है कि मटेरियल नाउन को हम लोग कैसे पहचानते हैं। तो जितने भी मटेरियल नाउन हैं वो हमेशा कौन सा जेंडर कहलाएंगे? न्यूट्रल जेंडर कहलाएंगे। कौन सा जेंडर कहलाएंगे? वो न्यूट्रल जेंडर। जैसे देखिए बुक कह दिए, पेन कह दिए, वुड कह दिए, है ना, आप राइस कह दीजिए, क्रीम कह दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कह दीजिए, है ना, ये सब को न्यूट्रल जेंडर में हम लोग डाल सकते हैं। और देखिए जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी मैंने आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया है कि कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है आपको पता होगा, जिसको हम लोग क्या कर सके, फिल कर सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप देखते होंगे कि ऑनेस्टी, स्वीटनेस, है ना, देखते होंगे। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है कह सकते हैं इसको, है ना, ऑनेस्टी हुआ, चाइल्डहुड हुआ, है ना, हेल्थ हुआ, ये सब आपका क्या कहला जाएगा, आपका क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर। और भी कौन कौन से होते हैं, है ना, न्यूट्रल जेंडर जो देखेंगे वो और कौन कौन होंगे, है ना। न्यूट्रल जेंडर में एक और चीज़ जानिए कि न्यूट्रल जेंडर में एक सवाल आपसे उठेगा जो कि आपको एक न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। हाँ, यहाँ देखिए न्यूट्रल जेंडर में एक चीज़ याद रखें कि कभी कभी हम लोग जो बात करते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग को न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जितने भी इंसेक्ट और लोअर क्रिएचर हैं अधिकतर वो आपके क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। जैसे अगर हम लोग गर्भ में बच्चे हो बूम और अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वहाँ पे उसे बोला जाता है इन्फेंट बेबी, इन्फेंट चाइल्ड या इन्फेंट बेबी। तो बेबी जैसे ही कहते हैं तो गर्भ में या तो वो बॉय होगा या गर्ल होगा, लेकिन वो पता नहीं चल पाता। बेबी कहते हैं तो बेबी से पता नहीं चलता है कि वह मेल है या फीमेल। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, उस समय तक अनजान रहते हैं। तो बेबी वर्ड जो होती है वो आपको न्यूट्रल जेंडर में डाला जाता है। याद रखिएगा, ये बात एकदम याद रखिएगा कि बेबी जो होती है उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर में इन्फेंट के रूप में, इन्फेंट बेबी रहेगा तो न्यूट्रल जेंडर के रूप में हम लोग डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आंट, है ना, जो आपका जैसे आंट है, ठीक है, ये आपका इससे पता नहीं चल पाता है, आंट को पकड़ नहीं ना पाओगे कि ये पुरुष है कि स्त्री है ना। उसी तरह कौवा, तो ये भी अभी पता नहीं चलता है कि ये पुरुष है कि स्त्री है। तो ऐसे जो जिससे ये डिसाइड ना कर सकें कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, तो ऐसे जेंडर जो होते हैं, तो ऐसे तो आप पढ़ेंगे कॉमन जेंडर, और जिसका कोई जेंडर पता ही ना चल पाए तो वैसे जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो आपको समझ में आया।
अब एक चीज़ देखिए, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना, कि ट्री को कौन से जेंडर में रखा जा सकता है? तो बताइए, ट्री को न नर बोल सकते हैं न मादा। हमारे भारतीय सभ्यता में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे बर पूजा किया गया तो बर को चूँकि पुरुष में माना जाता है, और इसी तरह से पीपल ये सब को स्त्री में माना जाता है। तो वो हिंदू सभ्यता है, ग्रामर इसको नहीं मानता है। तो इसलिए ट्री को भी क्या किया जाता है, चूँकि इससे ना तो पुरुष ना ही स्त्री जाति का बोध कराता हो, तो इसलिए ट्री को भी किसमें आप देखते होंगे कि इसको भी न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। ये एक न्यूट्रल है। ट्री को ना कॉमन जेंडर कह सकते हैं, ना मैस्कुलिन जेंडर कह सकते हैं, और ना ही हम लोग फेमिनिन जेंडर कहेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा ट्री कि ट्री विच काइंड्स ऑफ जेंडर, है ना, तो आप तुरंत उसको न्यूट्रल जेंडर में ही क्लिक करेंगे, है ना। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम लोग जानते हैं जेंडर बदलना, जो सेकंड तक है। यानी अभी आपने क्या देखा, आपने देखा अभी तक कि कैसे हम लोग जेंडर पहचानते हैं। तो पहचान आपकी पकड़ में आ गई कि मैस्कुलिन जेंडर कैसे पहचानेंगे, अगर उससे पुरुष जाति का बोध हो। फेमिनिन जेंडर कैसे पहचानेंगे, अगर उससे स्त्री जाति का बोध हो। कॉमन जेंडर कैसे पहचानेंगे कि या तो उसमें स्त्री का बोध हो रहा हो या पुरुष का बोध हो रहा हो। तो वैसे जेंडर को या तो स्त्री या पुरुष तो कॉमन जेंडर कहेंगे। न्यूट्रल जेंडर कैसे पहचानेंगे, जिसमें ना पुरुष का बोध हो रहा ना स्त्री का बोध हो रहा और न्यूट्रल हो, तो वैसे जेंडर को क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। बात समझ में आ गया बउआ? बच्चे ये बात एकदम समझ में आ रहा है। याद रखो, इंसान को जब भी होता है, अगर पढ़ते हैं तो पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, और हमेशा इंसान जब भी कोई वीडियो देखे, क्लिप देखे, तो उसे बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि उसकी, क्योंकि क्लिप जो होती है, विजुअलिटी जो होती है, जो भी विजुअल चीज़ होती है, बड़े आसानी से दिमाग में उतर जाती है। तो इसलिए इसे ज़रूर ध्यान से देखें, और शायद आपको ये जेंडर पहचान में आना कि कैसे हम लोग जेंडर पहचानते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेज ऑफ फॉर्मिंग, है ना, ऑफ जेंडर। जेंडर का फॉर्म कैसे बनाते हैं, मतलब कैसे जेंडर का निर्माण करते हैं। मतलब मेल जेंडर है तो उसका फीमेल कैसे करेंगे, क्योंकि दो ही चीज़ों का कर सकते हैं, कॉमन जेंडर का तो कर नहीं सकते हैं। क्यों? कॉमन जेंडर में पता ही नहीं चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो हमेशा मैस्कुलिन से ही फेमिनिन जेंडर बन सकती है, या फेमिनिन से मैस्कुलिन है, क्योंकि स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री बदला नहीं जा सकता। बस जाना जाता है कि अगर वो सब्जेक्ट वो इस पुरुष जाति का है यानी मैस्कुलिन है, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या होता है। हो सके आपका क्वेश्चन पूछ दे, है ना, कि कोई वर्ड दे दे और कहे कि, है ना, चूज द करेक्ट मैस्कुलिन जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड, तो उस समय आपको याद होना चाहिए कि इस वर्ड का मैस्कुलिन जेंडर या इस वर्ड का फेमिनिन जेंडर क्या होता है। तो कुछ रटना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामेटिस्टों ने इसकी फिक्स की हुई है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले मेरा रूल जो ध्यान रखिएगा कि बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, है ना, हम लोग क्या करते हैं, क्या कि किसी भी शब्द का उसका एक अलग शब्द दे देते हैं, और अलग इंटायरली शब्द उससे रिलेटेड अलग शब्द देते हैं, तो वो आपका मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है। तो एम का मतलब तो समझ गए, एम मतलब क्या, मेल। एफ का मतलब तो समझ गए होंगे, फीमेल, यानी मेल और फीमेल। तो जैसे आप कुछ चीज़ें इसमें आप जानते भी होंगे कि बॉय का फीमेल गर्ल, ब्रदर का फीमेल सिस्टर, कॉक का फीमेल हैन, हस्बैंड का फीमेल वाइफ, नेफ्यू का फीमेल नाइस, रैम का फीमेल यब, अब रैम का फीमेल अब, क्या पढ़ेंगे, अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट जानना जरूरी है। आप देखते होंगे कि इस रैम लिखना चाहिए था ऐसे, रैम, यहाँ पे जो रैम होगा वो होगा ऐसे। देखो रैम हम तीन तरह से लिखते हैं, एक रैम ऐसे भी लिखते हैं, एक रैम ऐसे भी लिखते हैं, और एक रैम ऐसे भी लिखते हैं। तो इसको पढ़ते हैं राम, रैम, रैम, है ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। ये राम का मतलब तो जानते ही हैं, भगवान राम, जय श्री राम जो हम लोग बोलते हैं, तो भगवान राम का है। तो
राम जो है ये आपका क्या हो गया, नेम हो गया, प्रॉपर नाउन। ये रैम भी प्रॉपर नाउन है। आप कंप्यूटर जानते होंगे ना चलाना, तो उसमें देखते होंगे मेमोरी है, तो मेमोरी का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात समझ में आ रही है ना। तो अभी जो हम लोग जानते हैं कि रैम जो होता है, RAM, रैम जो होता है आपका, है ना, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ये आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दें कि जब ये रैम नाउन के रूप में होगा तो इसका मतलब होता है भेड़ा। क्या मतलब होता है बेटा, क्या मतलब होता है बच्चे, भेड़ा। क्या, तो भेड़ा कहने से आपके दिमाग में क्या आ रहा है, नर। और इसका ऐप पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है भेड़, है ना। तो भेड़ा का फीमेल क्या हो गया, भेड़। तो आप समझ में आ गया कि इस राम का ऐप होता है, यानी इसका मतलब तो समझ में आ गया क्या, भेड़। इसका मतलब समझ में आ गया, भेड़ा। उसी तरह देखो, फादर का मदर, फॉक्स का विक्शन, मॉन्क का नन। मॉन्क मतलब समझते ही होंगे, है ना। जैसे मॉन्क होते हैं ना, मठ में होते हैं, मठ में जो मठ होते हैं मॉन्क, है ना, तो उसी का नन होता है। मॉन्क का फीमेल क्या होता है, नन। और हॉर्स का फीमेल क्या होता है, मेयर। देखो बच्चों, इसे एकदम याद रखना है इस बात को, ठीक है। उसी तरह देखो, पहला रूल तो समझ में आ गया। एक डिफरेंट वर्ड यूज़ किए ना इंटायरली, यानी बॉय का डिफरेंट वर्ड गर्ल। तो कुछ का फीमेल मेल जो होता है क्या होता है, सेम होता है। उसमें वर्ड का चेंजिंग नहीं करते हैं, बस उसमें क्या कहते हैं, बाय एडिंग अ सिलेबल, एक सिलेबल जोड़ते हैं। क्या सिलेबल जोड़ते हैं, एक सिलेबल, इसको बोलते हैं हम लोग सिलेबल, है ना। तो इसमें सिर्फ हम क्या जोड़ते हैं, ESS, यानी मेल से फीमेल बनाने के लिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम उसका फीमेल बनाने के लिए उसमें हम ESS का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो सबसे पहले देखो, गॉड है तो गॉड में गॉड तो हुआ, अब गॉड में ये जवा दिए। तो देखो, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, कभी मेरा एक छोटा सा वीडियो क्लिप आएगा कि आखिर जब हम कभी भी अंत में कोई नया वर्ड जोड़ते हैं, नया लेटर जोड़ते हैं, तो वो लास्ट वाला वर्ड डबल की हो जाता है। आखिर उससे डबल यूजेस की हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि गॉड D एक है और यहाँ डबल D है। ये मैं पढ़ाऊँगा, ये आने वाले एक छोटे से क्लिप में ज़रूर बताऊँगा। तो गॉड का प्लूरल क्या हो जाएगा, गॉडेस। तो इस गॉड का मतलब क्या हो गया, देवता। अब गॉडेस का मतलब क्या हो गया, देवी। समझ में आ गया ना। यानी एक रूल समझ में आ गया क्या, कि कुछ वर्ड ऐसे हैं मैस्कुलिन वर्ड जिसका फेमिनिन बनाना रहेगा, तो हम उसमें क्या करेंगे, ESS जोड़ देंगे। जैसे देखो, लायन है तो लायनेस, पोएट है तो पोएटेस, प्रेस्ट है तो प्रेस्टेस, पादरी, डायरेक्टर है तो डायरेक्टरेस। बात समझ में आ गया बच्चों, ध्यान से समझ में आ गया, ये याद रखेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। ये आपको दिखाई दिया कि कैसे हम लोग मेल से फीमेल, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसे ध्यान से रखना पड़ेगा। इसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से याद रखना होगा कि क्योंकि आगे के क्वेश्चन जब अभी मैं कराऊंगा आपका क्वेश्चंस, तो उसमें देखिएगा आपको पता चलेगा कि कैसे हम उसका क्वेश्चंस बनाते हैं। एक थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल मेरा जो कहता है, थर्ड रूल कहता है बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। यानी इसका मतलब क्या होता है, शब्द को आगे या पीछे रिप्लेस करके, यानी आगे वाले शब्द को बदल के या पीछे वाले शब्द को बदल कर हम मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, है ना। जैसे देखोगे, पीकॉक, पीकॉक, है ना। अब देखो, इसके पीछे वाले शब्द को हमने क्या कर दिया, हेन में बदल दिया। क्यों, क्योंकि कॉक मैस्कुलिन जेंडर है और हेन क्या हो गया आपका, फेमिनिन जेंडर। तो हमने आफ्टर यानी इससे इसको बदल दिया तो ये फीमेल बन गया ना, पी कॉक तो पी हेन, है ना। मोर मोरनी, है ना, मोर और
मोरनी, देखे होगे। उसी तरह देखो ही गॉट और सी गॉट, बकड़ा बकड़ी, तो इसमें पहले था तो पहले वाला बदल दिए। उसी तरह से देखोगे हाथी एलिफेंट, हाथिनी का नहीं होता है इंग्लिश, तो हम लोग क्या करते हैं सी एलिफेंट बोलते हैं। एलिफेंट का फीमेल जेंडर बनाना होगा, जो फेमिनिन जेंडर बनाना होगा तो हम उसमें क्या कर देते हैं सी एलिफेंट का प्रयोग कर देते हैं। उसी तरह देखो ग्रैंड फादर तो ग्रैंड मदर, वाशरमैन वाशर वोमेन, धोबी धोविन, बुल काफ काऊ काल्फ, बछरा बछरी कहते हैं ना हम लोग, तो बछरा क्या हो गया आपका मैस्कुलिन जेंडर, और बछरी जो हो गया वो क्या हो गया फेमिनिन जेंडर। समझ में आ गई। अब जो मेरा थर्ड रूल समझ में आया। नेक्स्ट रूल जो आपको देखिएगा, जो अभी हम लोगों ने देखा कि सम वर्ड्स एज इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल विथ लास्ट लेटर। ये कुछ के साथ, जैसे इससे पहले वाला में आपने देखा कि ईएस लगा रहे थे तो उसमें वॉवेल नहीं हटा रहे, डायरेक्ट करके ईएस जोड़ देते थे। इसमें क्या कह रहा है कि अगर मान लो इसके साथ ईएस जोड़ना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको जो है इसमें जैसे हंटर है तो हंट्रेस है ना, तो इसमें जो वॉवेल है, देखिए इसमें क्या है, ये वॉवेल है, ई जो है ये गायब करना होगा, है ना। तो टाइगर का क्या होगा टाइगरेस, जो हम लोग, ये बात समझ में आ रही है बच्चों। इसको आप क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे कि आपने देख समझ में आया कि सबसे पहले ये देखिए कि आपका पिकॉक जो है तो उसमें हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड में जो रूल्स होता है उस रूल्स को हम लोगों ने बदला। यानी पिकॉक को हम लोगों ने क्या किया, है ना। तो इस बात को हम लोगों ने क्या देखा, इस वर्ड को समझ में आया कि कुछ शब्द में ई एस लगाते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ शब्दों में कुछ शब्दों में ईएस लगाते वक्त अंतिम अक्षर के पहले वाले वोवेल को रिमूव कर देते हैं। थोड़ी सी टाइप मिस्टेक है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर टाइगर है तो जब इसका फीमेल बनाना है तो हम क्या करेंगे टाइग रेस कर देंगे। अगर हंटर है तो क्या कर देंगे हंटरेस कर देंगे। अगर एक्टर है तो एक्ट्रेस कर देंगे, है ना, एक्ट्रेस कर देंगे। एक्टर रेस नहीं करेंगे, एक्ट्रेस कर देंगे। इसमें हमने देखिए इसके पहले का वोवेल है ना, इसके पहले का वोवेल, इसके पहले का वोवेल, इसके पहले का वोवेल को हमने गायब कर दिया, यानी कंडक्ट्रेस होगा, ट्रेट्रेस होगा, है ना। तो इस तरह से ये याद रखिएगा कि जब भी ये 1 2 3 4 5 इसमें जब किसी अक्षर के पहले जो वोवेल होगा उस वोवेल को हम लोग क्या करेंगे, उस वोवेल को हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं। उस वोवेल को हम लोग क्या करेंगे हटा कर तब जाकर ई डबल एस का प्रयोग करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया बच्चों, ये बातें आपको समझ में आ गई ना कि कैसे कैसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर करेंगे। तो एक बार ध्यान से फिर से देख लें, है ना, कि अगर देखेंगे कि पहला बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड मेल से फीमेल, फिर बाय एडिंग सिलेबल ई डबल एस, गॉड का गॉडेस, फिर उसके बाद आप देखिएगा, है ना, कि
बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। फिर आप देखोगे कि ई एस जोड़ेंगे तो उसके पहले देखो लिखा है आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल विथ लास्ट लेटर, यानी लास्ट लेटर से पहले वाले को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। तो ये हो गया आपका जेंडर। जेंडर समझ में आ गया। अब हम लोग जो चल रहे हैं जेंडर में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने, ताकि उससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जेंडर पढ़ तो लिए, कैसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को पहचानेंगे, कैसे फेमिनिन जेंडर को पहचानेंगे, फिर कैसे हम लोग आपका कॉमन जेंडर को पहचानेंगे, और फिर हम लोग कैसे न्यूट्रल जेंडर को पहचानेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इस जेंडर को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपका, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विच वन इज़ अ कॉमन जेंडर नाउ। तो आपको मैंने बताया, पढ़ाया कि कॉमन जेंडर है ना, कहते किसको है, जिससे या तो आइदर मेल या आइदर फीमेल। तो सबसे पहले देखें, टेबल से ना मेल का पता चलेगा ना फीमेल का पता चलेगा, तो ये तो कॉमन जेंडर नहीं होगा। उसी तरह डेस्क से भी वही बात, ये निर्जीव है, और हम बच्चों पढ़े अभी कि जितने भी निर्जीव जो वस्तु होते हैं वो आपके न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। और जबकि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉमन जेंडर, बताइए कि इनमें से कौन कॉमन जेंडर है। अब नर्स कहते हैं तो नर्स से तो फीमेल का बोध होता है, तो जेंडर तो परफेक्ट हो गया कि वो फीमेल जेंडर की है, तो इसे तो कॉमन जेंडर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर मास्टर कहें या टीचर कहें तो इससे पता नहीं ना चलता है, तो इसलिए मेरा क्या कहला गया, कॉमन जेंडर कहला गया। बात समझ में आ गया है ना। तो मास्टर जो होता है, मास्टर आपका क्या कहला गया, कॉमन जेंडर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, अब तो तेज़ी से बच्चों आप बता सकते हो क्या है क्वेश्चन, विच वन इज़ अ फेमिनिन जेंडर, आपको खुद पता चल जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो देखो सबसे बड़ी बात, ये हमारा जो है ये प्रोनाउन है, तो एवरीबॉडी हम मेल के लिए भी ला सकते हैं और एवरीबॉडी हम फीमेल के लिए ला सकते हैं। तो इससे जेंडर या तो फीमेल भी हो सकता है या मेल, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। इंजीनियर है ना, जो होगा आपका इंजीनियर, आपका जो क्या पूछ रहा है, फेमिनिन जेंडर, तो इंजीनियर में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो मेल भी और फीमेल हो, या तो मेल हो या फीमेल हो, तो इसको कौन सा जेंडर में हम लोग रखेंगे बताइए, तो ये आपका कॉमन जेंडर। और नन जो होता है, नन जो होता है, नन किसका, बैचलर का फेमिनिन जेंडर होता है। तो मॉन्क का फेमिनिन जेंडर, बैचलर का नहीं, बैचलर का मेड होता है, बैचलर का है ना मेड होता है। और जो नन होता है वो मॉन्क का, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने जैसा कि वीडियो में देखा कि मॉन्क का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, नन होता है, मठ वासनी है ना, मठ वासनी। तो ये आपका फेमिनिन हो गया है ना। अब ये ट्रूथ जो है आपका क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर हो गया। तो अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन इज़ अ फेमिनिन जेंडर नाउन। तो डेफिनेटली आप बताओ, अब तो आपके सामने क्लियर हो गया कि एवरीबॉडी तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कॉमन जेंडर। इंजीनियर भी मेल और फीमेल भी हो सकता है, तो कॉमन जेंडर। और नन जो है वो फिक्स है कि ये फीमेल जेंडर, और ये हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि फेमिनिन जेंडर बताइए, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। अब तो आसान हो गई, अब आप आराम से अपने इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कैसे हम लोग मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल को पहचानेंगे। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी हमने बताया बॉय, देख लो बॉय जो होता है वो, हाँ बॉय जो होता है, तो आप सबसे पहले हम ये सबको देखते हैं। बॉय कहे तो मेन साफ पता चल रहा है। जस्टिस, इसमें जो भी है जस्टिस जो बोलते हैं है ना, चीफ जस्टिस होता है, तो जस्टिस मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो जब ये मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग कौन सा जेंडर कहेंगे, कॉमन जेंडर। स्टूडेंट भी क्या हो गया, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। तो आपका न्यूट्रल जेंडर क्या होगा, ट्री, क्योंकि ट्री से हमें ये नहीं पता चलता है कि ये मेल है
कि ये फीमेल है, और जैसे ये ना पता चले कि मेल है या फीमेल है, तो हम वैसे जेंडर को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन हो गया, ए आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर ध्यान दें। कहता है विच वन इज़ अ कॉमन जेंडर नाउन। अब तो आराम से, आसानी से, अब तो उतना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसको समझ जाओगे। अब जैसे देखो मर्सी, मर्सी से आपका कोई जेंडर का पता नहीं चल रहा है, डिफिनिट है, मर्सी एक एग्जेक्टिव, तो ये आपका क्या आ जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। एक्टर आपका, अभी मैंने थोड़ा देर पहले इसकी चर्चा की थी, एक्टर और एक्ट्रेस, तो एक्टर आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर यानी मेन हो गया। विडो, विडो और विडोवर होता है, विडोवर जो होता है, इसका विडो जो होता है ये फेमिन जेंडर होता है, और विडोवर जब बोलेंगे हम लोग तो विदुर, इसका शुद्ध हिंदी बोला जाता है विदुर, और इसका हिंदी होता है विधवा। तो विडोवर जो होता है ये आपका क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर, और विडो कौन हो गया, फेमेन जेंडर। जबकि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच वन इज अ कॉमन जेंडर नाउ, तो डेफिनेट है मैकेनिक कहोगे तो डेफिनेट है ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, और जो मेल हो आइदर मेल और आइदर और फीमेल, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। और इस क्वेश्चन का जवाब मेरा क्या हो गया, शी, यानी हमारा आंसर अगर ए अगर दिया रहे, ऑनलाइन अगर देते हो तो डेफिनेट है, अगर हमको इसको कलर करना है तो डेफिनेट है ये मेरा क्या आंसर हो गया, सी। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि विच वन इज़ फेमिनिन जेंडर। अब बताना तो आसान हो गया, अब तो आप आराम से आप खुद भी बता सकते हो कि इसका आंसर कौन हो सकता है। अब जैसे देखो ये रैम जो है आपका, मैंने अभी अभी चर्चा की, ये रैम है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका कोई जेंडर नहीं होगा, तो डेफिनेट है ये न्यूट्रल जेंडर होगा। लॉक भी क्या हो गया आपका, न्यूट्रल जेंडर। बुक भी आपका क्या हो गया, न्यूट्रल जेंडर। अब बटरफ्लाई आपका फेमिनिन जेंडर। देखो बटरफ्लाई में बड़ा दिक्कत है, बटरफ्लाई, मेल बटरफ्लाई को भी बटरफ्लाई कहते हैं, आप फीमेल बटरफ्लाई को भी बटरफ्लाई कहते हैं। मेल के लिए ग्रामेटिस्टों ने अंतर किया, मोनार्क डाल दिया बीच में, मोनार्क बटरफ्लाई। हाँ, ऐसे पहचानने, कैसे बटरफ्लाई पहचानते हैं कि ये मेल है कि फीमेल, जब उसका ऊपरी त्वचा काला होगा तो डेफिनेट है वो मेल हो जाता है। ऐसे बटरफ्लाई को ग्रामेटिस्टों ने फेमिनिन जेंडर कहा, और इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि विच वन इज़ अ कॉमन जेंडर। अब तो आराम से, अब तो आप भी झट से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अब इतने क्वेश्चन और इतने समझने के बाद आपके लिए बड़ा आसान हो गया होगा कि जेंडर को कैसे पहचानें। तो सबसे पहले पहचानने के लिए हमने क्या देखा, कॉमन जेंडर। अब देखो हॉट जेंडर पता, मेल और फीमेल पता चल रहा है नहीं ना, तो जब ना मेल पता चले ना फीमेल पता चले तो इस तरह के जेंडर को न्यूट्रल जेंडर में डाल दिया जाता है। टेबल को भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में डाल दें। अभी अभी हमने रैम के बारे में बोला, न्यूट्रल जेंडर। अब देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट या तो मेल को भी कह सकते हैं या फीमेल को, और जब या तो मेल हो या फीमेल हो तो उसे कौन सा जेंडर कहेंगे, कॉमन जेंडर। और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताइए कौन इसमें कॉमन जेंडर है, तो झट से आंसर हम क्या मार देंगे, डी मार देंगे। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन इज़ नॉट कॉमन जेंडर। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा है। अभी तक आपने देखा सिलेक्ट किया कौन जेंडर है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है, कॉमन है, न्यूट्रल जेंडर। इसमें कह रहा है कि बता भैया कॉमन जेंडर नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत है, यहाँ सबसे बड़ा बात है कि आपको पहचानना होगा कि ये कॉमन जेंडर नहीं है। ये मत बच्चों सोचिएगा कि ओ झट से देखेगा, अच्छा कॉमन जेंडर पहचानना है, कॉमन जेंडर पहचानना है, लेकिन क्वेश्चन कॉमन जेंडर पहचानने के लिए नहीं करा कि इनमें से कौन कॉमन जेंडर नहीं है। तो देखो टीचर कॉमन जेंडर है ना, क्योंकि मेल और फीमेल। डांसर भी कॉमन जेंडर है ना, मेल या फीमेल दोनों को डांसर है ना। क्लर्क भी कॉमन जेंडर है ना, लेकिन टाइगर कॉमन जेंडर नहीं ना, क्योंकि ये तो मेल है, फिक्स है, और इसलिए इसमें से इसे कॉमन जेंडर नहीं कहेंगे। अगर आप खाली ये पढ़िएगा कि कॉमन जेंडर कौन है, तब तो आप इसको भी मारिएगा, इसको भी मारिएगा, इसको भी मारिएगा, और आपका क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बोर्ड को दोष दीजिएगा कि अरे यार ये बोर्ड तो लगता है गलत है, कोई ऑप्शन दे दिया, 3 गो दे दिया, अब ए मारे कि बी मारे कि सी मारे। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन इस पे जोर देना है। ये देख लो बच्चों, ये नोट जो लिखा हुआ है ना, इस पे आपको ध्यान देना होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मेरा कहना हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग
वो जब भी हम लोग क्वेश्चंस बनाएं तो सबसे पहले निर्देशों को ज़रूर पढ़ें। सबसे पहले क्या पूछ रहा है ये ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर बनाना सोचिएगा तो आपका आया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा और अफसोस के सिवा आपके पास कुछ नहीं बचेगा कि ओह मैं तो इतने नंबर से पिछड़ गया। अगर उस क्वेश्चन को देख लेता तो शायद आज मेरा रिजल्ट अच्छा होता और मेरा रैंक बढ़िया आया हुआ होता। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। देखिए बात को याद रखिएगा। अब यहाँ भी देखो करा है, फेमिन जेंडर कौन नहीं है भैया, जल्दी से देख लें। नॉट है, नॉट है यानी नॉट करा है यानी फेमिन जेंडर नहीं है। तो ग्रैंड मदर तो अपने आप में फीमेल है। वैक्सेंस फॉक्स का फीमेल है इसलिए भी फीमेल हो गया। मिस भी फीमेल है। गॉड आपका मेल है ना, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि गॉड का फेमिन जेंडर क्या होता है, गॉडेस होता है। और आपका क्वेश्चंस पूछ रहा है कि फेमिन जेंडर नहीं है तो कौन नहीं है, गॉड, यानी आपका आंसर क्या हो गया, डी। एकदम मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये नॉट जरूर पढ़ें, नहीं तो कहीं अगर झटके में रखिएगा कि फेमिन जेंडर खोजना है, ओ ए बी है, बी बी है, सी है, ये क्वेश्चन है गलत है, यानी बोर्ड ने क्वेश्चन गलत दिया है। लेकिन यहाँ तो बात कमाल का है नॉट का, यहीं पे तो क्वेश्चंस घूमेगा, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए फेमिन जेंडर ऑफ नेफ्यू, अब इसका जेंडर खोजना है, क्योंकि ये तभी इसका जवाब आप दे पाइएगा जब मैंने जो मेरा PDF फाइल है जो आपको मिलेगा, है ना, तो उसमें याद रखिएगा कि नेफ्यू का फेमिन जेंडर क्या होता है। तो आपको वाइफ तो जानते हैं हस्बैंड का होता है, डॉटर जानते हैं सन का होता है, सिस्टर ब्रदर का होता है, तो नेफ्यू का क्या आंसर होगा, नहीं। तो यानी इसका आंसर हमारा क्या हो गया, शी हो गया। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मेड का, मेड क्या है, सबसे पहले याद रखिए मेड मतलब मेड जो होती है ना, ये क्या है, फीमेल, तो डेफिनेट है इसका। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके कंसेप्ट पे नहीं जाएगी, इसके लिए याद रखना पड़ेगा कि मेड का है ना मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो देखो सन किसका होगा भैया, डॉटर का, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ब्रदर किसका होगा, तो सिस्टर का, है ना। मैन है तो क्या होगा, वोमेन होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन जेंडर तो ये दिया हुआ है ही है, तो इसका तो नहीं ना हम मैस्कुलिन जेंडर देंगे, क्योंकि ये खुद में मैस्कुलिन है, ये भी खुद में मैस्कुलिन है ना, ये भी मैस्कुलिन, तो सब इसमें जो दिख रहा होगा वो सब मैस्कुलिन जेंडर दिख रहा है। तो बस आपको देखना है कि मेड का क्या होगा, तो आंसर याद रखिएगा बैचलर होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा बाबू, समझ में आ रहा है बउआ, ये सब चीज़ आपको रटने पड़ेंगे तभी जाकर आप सही आंसर दीजिएगा। अब देखिए कहता है कि व्हाट इज़ द फेमिन जेंडर ऑफ हॉर्स। आपको पता है कि हॉर्स का, है ना, हॉर्स अपने आप में मेल है, तो डेफिनेट आपको क्या पूछ रहा है। अब देखो यहाँ काफ बछड़ा होता है, मैंने बताया भी था कि काफ के लिए हम लोग कैसे सी ये करते हैं, है ना, ऑक्स कॉफ कहते हैं। उसी तरह देखो हॉर्स अपने आप में, तो इसके लिए अलग से नहीं बना है, हॉर्सनेस नहीं होता। आपको याद रखना पड़ेगा कि हॉर्स का फेमिन जेंडर क्या होता है ना, घोड़ी, मेयर। समझ में आ रही है। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है चॉइस द कॉमन जेंडर। इसमें से चुनिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों ने ध्यान दिया, क्वेश्चंस आपका पूछ रहा है कि चूज द कॉमन जेंडर इन, इसमें से कॉमन जेंडर कौन है। तो देखो मिरर, मिरर तो समझते हो, आईना जो कहते हैं, तो डेफिनेटली ये न्यूट्रल जेंडर। नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होगा वो सब न्यूट्रल जेंडर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरह ये देखो कि मेल जेंडर में आ गया, डायरेक्टर आपका क्या हो गया, कॉमन जेंडर में आ गया, है ना। आपका जैसे इसमें और कौन कौन, निग्रो भी क्या हो गया, कॉमन जेंडर। सबसे पहली बात जान लो कि निग्रो कहते किसको हैं। आप 12th जब पढ़े होंगे तो उसमें एक आई हैव अ ड्रीम चैप्टर है, उसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आपके एग्जाम में भी ये पूछेगा कभी कभी कि आई हैव अ ड्रीम किसका लिखा हुआ है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। तो वहाँ पर अमेरिका में काले लोगों को, चाहे वो काले वोमेन हो या काले मैन हो, इन दोनों को निग्रो कहा जाता था। तो इसलिए ये भी मेरा आंसर होगा और ये भी मेरा, ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि डायरेक्टर का तो फीमेल बनेगा आपका डायरेक्ट्रेस, है ना। अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ाया था
तो ये जो आपका क्या हो गया, मेल हो गया, ये आपका मेल जेंडर, तो इसका फीमेल जेंडर डायरेक्ट ट्रेस। तो हमारा कॉमन जेंडर चुनने के लिए कह रहा है ना, तो कॉमन जेंडर हमारा कौन हो जाएगा, निग्रो हो जाएगा। बात समझ आया, क्यों हो गया निग्रो, काले लोगों को, कहाँ कहाँ के काले लोगों को, याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिका में काले लोगों को निग्रो कहा जाता था, काले गुलामों को। अब जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय वही डाला है ना, चूज द न्यूट्रल जेंडर। अब देखो एवरीबॉडी में मेल भी आ सकता है, एवरीबॉडी में फीमेल भी आ सकता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर। एनीबॉडी में भी वही बात है, मेल भी आएगा फीमेल भी आएगा, कॉमन जेंडर। गेंट समझ ही रहे हैं, ये आपका जो है मेन जेंडर। वाटर जो आपका आ गया, ये आपका न्यूट्रल जेंडर। इसमें देखिए नॉन लिविंग, न्यूट्रल जेंडर पहचानने का एक ही तरीका, नॉन लिविंग थिंग होगा जो भी, उसको हम न्यूट्रल जेंडर झट से कर देंगे। तो इसमें से नॉन लिविंग थिंग कौन दिख रहा है, आपका वाटर दिख रहा है, और झट से हमारा आंसर क्या हो गया, वाटर आपका है ना, न्यूट्रल जेंडर हो गया। नेक्स्ट कहता है मोबाइल इज विच जेंडर, आप बता दो। मोबाइल निर्जीव है, निर्जीव है तो आंसर क्या हो गया हमारा, चूँकि मोबाइल नॉन लिविंग थिंग्स है तो डाल देंगे न्यूट्रल जेंडर। बाकी की आगे की चलने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देखें मोबाइल, ओ निर्जीव, निर्जीव तो न्यूट्रल जेंडर, क्लियर हो गया। उसी तरह नेक्स्ट है कंडक्टर, तो कंडक्टर और कंडक्ट्रेस, तो ये देखो सबसे पहले तो नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं, तो जब ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है तो सबसे पहले तो न्यूट्रल जेंडर होगा नहीं, और कंडक्टर का फीमेल बनता है कंडक्ट्रेस, तो ये क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कॉमन जेंडर तो नहीं होगा, क्योंकि जिसका फेमिन बन जाएगा यानी फीमेल जेंडर बन जाएगा वो कॉमन जेंडर तो नहीं कहलाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, कजन, अभी अभी ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार ये क्वेश्चन है, कजन। तो देखो कजन जो होता है किसके लिए लाते हैं, चाहे ब्रदर के लिए और चाहे सिस्टर के लिए, तो चाहे ब्रदर यानी मेल और चाहे सिस्टर यानी फीमेल, और मेल और फीमेल दोनों के लिए जो लाया जाए, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन जेंडर, और झट से आंसर मार देंगे सी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस ख़त्म। अब देखिए आपके सामने मैंने 16 क्वेश्चंस रखा बच्चों, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस इन फ्यूचर्स जब हम लोग बहुत सारे ग्रामर के चैप्टर बनाएंगे तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो मिसलेनियस फॉर्म में होंगे, जिसमें जेंडर भी रहेगा, नाउन भी रहेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर्स हम लोग एक मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में परफेक्ट मार्क्स गेनिंग का एक तरीका आ सकेगा, और अपने रिजल्ट्स और रैंक को आप बहुत अच्छे ढंग से आप ला सकते हैं। और इस तरह से जेंडर जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस आपको समझाया, तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।